तो जैसे मेरी जात का हिस्सा हो गई है। जब बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाती है तो इतने शिद्दत से इसकी कमी महसूस होती है जैसे आज मुझे हादिया की कमी महसूस हो रही है। फिर नाराज है मुझसे? अब नहीं, बल्कि आज मैं आपसे नाराज हूं। पूछेंगे नहीं क्यों नाराज हूं? नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मेरा नाम ज़ेबा है और आपका? मेरा नाम हादिया, हादिया सिराज। के मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो मुझे, अपनी जान दे जाओगे तुम लोग। जाओ मुझे। पापा, बिरयानी कैसी लगी आपको? बेटा, बिरयानी तो तुमने बहुत ही जबरदस्त बनाई है। पापा, वो एक बात करनी है आपसे मुझे। बोलो बेटा। बाबा, आप हादिया को माफ कर देंगे? मिलने की इजाजत दे देंगे उससे? बाबा प्लीज। पापा, जफा का ए दिल यहाँ फजूल है।
मैं कह रहा हूँ खोलो मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। खोलो मुझे। अरे क्या हो गया सेठ, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ शान तुम? हाँ मैं। अरे भाई कब्जा माफिया किंग आज काशान के मेहमान बने। हाँ जी जाने दो यहाँ से, तुम जानते नहीं हो मुझे अच्छे से। अरे सेठ गुस्सा नहीं करो, गुस्सा सेहत पे अच्छा नहीं करता। जानता नहीं हूं इसीलिए तो लेकर आया हूं तुम्हें, और साथ साथ और क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। छोड़ो मुझे और अपने बच्चों को बोल दो खोल दे मुझे, जाने दे मुझे। अरे जाने देंगे, इतनी जल्दी क्या है? हमारा काम हो जाएगा तो तुम्हें जाने देंगे ये लड़के। और ये जो असलम है ना, ये मेहमान नवाजी में ना बहुत अच्छा है, खातिर करता है, बहुत तबीयत वाली। गिर जाएगा। अच्छे से खातिर करना सेठ की। तुम मामू से बात करने से पहले एक दफा मुझसे मशवरा तो कर लेती। मुझे लगा इतना वक्त गुजर चुका है, बाबा माफ कर देंगे हादिया को, उनका दिल नरम हो गया होगा। पर मैं गलत थी साहिर। बाबा अभी तक कुछ नहीं भूले। उस वक्त तो ऐसा लगा उनके तासुरात से जैसे मैंने उनको उस वक्त उसी मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया हो। अम्मूजान पहले की तरह ना हंसते हैं ना किसी खुशी का इजहार करते हैं, खामोश से होके रह गए हैं बिल्कुल। हादिया जाते जाते हमारी सारी खुशियां अपने साथ ले गई। मिस फजीला भी बार बार कह रही हैं मुझसे कि अपने बाबा को मनाओ। कहती हैं वालिदैन अपने औलाद से ज्यादा देर खफा नहीं रह सकते। पर मैं क्या करूं साहिल? मैंने तो आज सिर्फ बाबा के सामने हादिया का नाम लिया और उनका जो रिएक्शन आया वो देख के बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने बाबा को हादिया के लिए मनाना था। तुम्हारे मुंह से हादिया का नाम सुनकर उनको दुख हुआ है, क्योंकि हादिया के घर से जाने के बाद ना सिर्फ उनकी इज्जत पे बात आई है, बल्कि उनकी बेटी को कुर्बानी भी देनी पड़ी है। और इस लम्हे को ना वो अपने दिल में कैद करके बैठ गए। बाबा को मैं कैसे समझाऊं? हादिया बेकसूर है। अब उसे मजीद सजा ना दें। थोड़ा सब्र रखो, कभी ना कभी तो मामू का दिल बदलेगा हादिया के लिए। हाँ, अरे अभी बाबा का यूं मेज पर से खाना छोड़कर चला जाना, ये बात परेशान कर रही है मुझे। बतूल, अगर तुम हिम्मत हार गई तो मामू जान से हादिया को माफी दिलवाने की कोशिश कौन करेगा? तुम प्लीज परेशान मत हो, उन्हें थोड़ा वक्त और दो। काश हादिया तुमने दहलीज पार करने से पहले सिर्फ अपने बाप का सोचा होता। चलो उठो शाबाश, जल्दी करो, उठो उठो शाबाश, जल्दी करो, ये टाइम देखो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ और आओ, परेड का टाइम हो गया।
आपको मेरे साथ एक जगह चलना है। कहाँ? एक लड़की पसंद आ गई है मुझे, उसके घर। ये बात तो तुमने मुझे तब भी कही थी जब तुम मुझे हादिया के घर लेके गए थे। हाँ कहीं थी, लेकिन उसके घर जाके हमें बेइज्जती मिली। लेकिन अब जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ ना, उसकी अम्मा आपको बहुत इज्जत देगी। पसंद की शादी तो तुमने हादिया से भी की थी। हाँ की थी, फ्लॉप हो गई। जुआ था, जुआ इंसान अपनी मर्जी से खेलता है, हार जीत होती रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है। शादी जुआ नहीं है, सुन्नत है। और दिल में अगर बुग़्ज़ और इंतकाम ना हो ना, तो शादी कभी फ्लॉप नहीं होती। अम्मा बाद में करेंगे सारी बात। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उस बात पे ध्यान दें। जब मैं कहूँ तो मेरे साथ चलिएगा, ठीक है? अम्मी, अम्मी बाबा नाश्ते पे नहीं आए अभी तक? बड़ी मुश्किल से फजर की नमाज के बाद सोना, सारी रात सोए नहीं थे वो। ममानी, आपने मामू को समझाना था ना कि वो हादिया को माफ कर दें, ताकि हम सब एक फैमिली की तरह रहें। आखिर कब तक हम हादिया से लाताल्लुक रहेंगे? वो इस घर की बेटी है, उससे ताल्लुक तोड़ने की लाख वजूहात सही, लेकिन आखिर कब तक? अब तो मिस फजीला भी बार बार पूछती हैं कि सिराज साहब को मनाया तुमने कि वो माफ कर दें हादिया को, अपनी बेटी को गले लगा लें। हमारी हादिया के पास सिर्फ मिस फजीला ही एक मजबूत सहारा है। कब तक वो उसका सहारा बनी रहेंगी? हमारी जरूरत है हादिया को अब। ममानी, बतूल बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना काशान जैसा इंसान तो हादिया को ना जाने कितनी तकलीफें दे चुका होता। मैंने तुम्हारे बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही हादिया का नाम सुनते हैं गुस्से में आ जाते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। समझ नहीं आता मैं किस तरह से समझाऊं उनको, क्या करूं? बाबा को अपने गुस्से पे अब काबू करना होगा। हमारी हादिया के पास हमारे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है कि मिस फजीला को कुछ हो गया तो हादिया तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी, और काशान नाकाबिले एतबार शख्स है, उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता बिल्कुल। अम्मी, आप परेशान ना हो।
क्या माँ को बताना चाहिए? नहीं, माँ परेशान हो जाएंगी। अम्मी बस प्लीज आप आज बैठ जाएं यहाँ पर, आप आराम करें। मैं खाने वाने का इंतजाम कर लूंगी, स्कूल से आके रात का खाना भी बना दूंगी। आज जरूरी मीटिंग है स्कूल में, अगर ना होती तो मैं आज घर पे ही रुक जाती। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो मेरी? बस मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा अपने जहन पर बोझ ना डालें और परेशान ना हो। मेरे पास भी माँ बाप के अलावा इस दुनिया में अब और कुछ नहीं। अगर आपको या बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी प्लीज सब्र रखें। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा, हम देखेंगे खुशियां। तुम्हारे बाबा की बेरुखी अपनी सेहत से लापरवाह होना ये सब कुछ मुझे ना अजियत में डाल रहा है, परेशान कर रहा है मुझे। अगर उनका यही रवैया रहा हमारे साथ और सेहत से लापरवाही करते रहे ना तो मामलात सुलझने के बजाय और उलझ जाएंगे। अम्मी प्लीज हिम्मत से काम लें, कुछ बुरा मत सोचें। बल्कि यही वक्त है कि हम समझदारी से बाबा से बात करें। अभी मैंने इकबाल को बुला लिया है, वो भी आएगा, बाबा के लिए नाश्ता भी ले जाएगा, मैं मेडिसिन भी भिजवा दूंगी और पूरा दिन राब्ते में रहूंगी, बाबा की खैरियत लेती रहूंगी। बस प्लीज आप परेशान ना हो, दुआ करें। इंशाल्लाह एक दिन बाबा जरूर हादिया को माफ कर देंगे। कैसे? कैसे मानेंगे बताओ? आज भी मेरी आंखें ना मेरी हादिया को ढूंढ रही हैं। आज ही मुझे लगता है, बल्कि ऐसा लगता है अभी वो मेरे पास आ जाएगी और मुझसे खाने की फरमाइश करेगी। बोलेगी भाई ये सब्जी क्यों बनाई है मेरे लिए, चाइनीज बना है मेरे लिए। और ये इतने लाइट कलर के कपड़े, नहीं मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे ब्राइट कलर के कपड़े चाहिए। जब आप बाजार गई थी तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? मेरी बेटी हादिया, मैं तो माँ और बीवी के रिश्तों में उलझ के रह गई हूँ। मेरा दिल चाहता है हर असूल तोड़ दूं और अपनी बेटी को जाके गले लगा लूं। क्या करूं? शौहर से वफादारी ना मेरे कदम रोक देती है। एक बेबस माँ अपनी बेटी के लिए बस दुआ ही तो मांग सकती है। अम्मी प्लीज खुद को संभालें। कैसे संभालूं? बताओ, मैं सिराज को किस तरह से समझाऊं कि एक माँ अपनी बेटी से कैसे दूर रह सकती है? मैं एक माँ हूं, दिन पर चेहरे पे छोटी मुस्कान सजाए रहती हूँ और अपनी बेटी का इंतजार करती रहती हूँ। मेरे बस में होता ना अम्मी तो मैं खुद हादिया को घर ले आती, बाबा के सामने खड़ा करती, उससे माफी मंगवाती, खुद भी उससे माफी मांगती।
और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं हादिया का सामना भी कर सकूं। तुम हो कौन हो, चाहते क्या हो मुझसे? मैं तो आपको चाहता हूँ, आपके अपनों से भी बहुत वाकिफ हूँ। क्या तुम काशान? साहिल, साहिल, ये हम अपना वॉलेट भूल गए थे। हाँ थैंक यू। बतूल, ऐसा क्या हुआ जो मामी आज रोती जा रही है बार बार? हो मम्मी नाश्ता बना रही थी तो बाबा के लिए चाय कमरे में ही ले गई। पापा मौजूद नहीं थे वहां पे, बहुत परेशान हो गई थी। फिर इकबाल से पता चला कि बाबा तो दुकान पहुंच चुके हैं। तो नाश्ता किए बगैर, किसी से भी मिले बगैर चले गए पापा। बहुत अजीब सा लगा हमें। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मामू से बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें। हाँ लेकिन प्लीज कोई बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं है उनसे। ये ना हो कि फिर कोई गलत फैसला उठा लें। गुस्से में पहले भी एक दफा गलत फैसला ले चुके हैं, जिसकी सजा हम सबको मिल रही है, और अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। देखो हादिया से गलती हुई है, लेकिन काशान से शादी करवा के मामू ने गलत किया। मुझे खुद पर भी बहुत अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। बेटी अगर बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे, उसकी बात ना माने, तो वो बेटी रहमत नहीं जहमत बन जाती है। और अब मैं इस जहमत को अपने घर नहीं रख सकता। मामू हम लोग वैसे ही बर्बाद हो चुके, एक बार उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है वो बच जाए। नहीं, ये वही जाएगी जिसकी खातिर इसने हम सबको जलील किया है। नहीं बाबा, मुझे काशान से शादी नहीं करनी है, प्लीज। अब तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें भी उस कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ेगा जिससे मेरी बतूल गुजरी है। और हादिया हम सबको कहती रही कि मुझे काशान से शादी नहीं करनी है, लेकिन हम सब में से किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाबा को भी पछतावा तो होता होगा, रोते होंगे शायद अकेले में हम लोगों से चुप कर। हाँ ये सच है, वरना आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मामू बिना खाए घर से गए हों। खैर तुम उनका टिफिन मुझे दे दो, मैं जाते हुए दुकान पे दे दूंगा, और मेडिसिन भी। नहीं, तुम ऑफिस पहुंचो, मैंने इकबाल को बोल दिया था, वो भी आएगा, बाबा के लिए नाश्ता भी ले जाएगा, और मैं मेडिसिन भी दे दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है, लेकिन तुम मामी से इजाज़त लेके स्कूल जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस बतूल? अल्लाह का शुक्र। आपने सिराज भाई से बात की? जी वही बताना चाहती थी आपको। बात की मैंने, पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर ही चले गए वहां से। चले, एक ना एक दिन वो जरूर मान जाएंगे। आपने हिम्मत करके बात तो की है ना, मुझे इस बात की खुशी है। क्लास शुरू हो गई होगी, मैं चलती हूँ। हादिया कहाँ रह गई हो? देर हो रही है तुम्हें। बस 2 मिनट। तुम्हारे 2 मिनट भी 10 मिनट होते हैं। जी बताइए। ये लो, ये क्या है? कबाब बनाया तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि नाश्ता तुमने किया नहीं है, तो लंच में खा लोगे। अब बाहर से उल्टा सीधा खाने से बेहतर है ना कि घर का खाना खाओ। मैंने सुना था कि एक सास कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने इस बात को गलत साबित कर दिया है। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है, मुझे कभी भी अम्मी की कमी महसूस नहीं हुई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सास के रूप में आप जैसी प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली माँ मिली है। तारीफ कुछ ज्यादा नहीं होगी? मैं चाहती हूँ जब हादिया पुलिस इंस्पेक्टर बन के लौटे तो सिराज साहब उसे अपने सीने से लगा लें। हादिया को अब मजीद सजा ना मिले। अल्लाह मेरी हादिया के लिए आसानियाँ फरमाना। आमीन। साहिल आप? जी शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। कैसे कर सकते हैं आप ये? क्यों, क्या हुआ है? आपने मुझे कॉल कर करके तंग किया हुआ है, यहाँ बुलाया आपने मुझे। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो आशिर साहब के काम से आया था। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी, मुझसे गलत फहमी हुई है। इट्स ओके मैम। ये चल क्या रहा है फिजा और साहिल के दरमियान? कहीं साहिल आशिर की बहन को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? खुदाफिज। हाफिज। मुझे बतूल को कॉल करके बताना चाहिए कि फिजा के साथ गार्ड्स थे, लेकिन ये फिजा बल्कि मैडम सरवत के घर का मामला है। नहीं, मुझे बतूल को ये बात फौरन नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई अहम मामला होगा तो सामने आ जाएगा। मुनाहिल का बदलता रवैया मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या माँ और फिजा सच में मुनाहिल को कबूल नहीं कर सकी और बतूल को नहीं भुला सकी, या फिर मुनाहिल मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है? ये लीजिए आशिर,
तुम्हारी बेटी। क्या हुआ है आशिर, इस तरह क्या देख रहे हैं? तुम्हारे बदलते रंग देख रहा हूँ। मैंने अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक ढालना चाहती हूँ। वो काम किसी खौफ की बुनियाद पर किया जाए, ज्यादा देर तक नहीं रहता। खौफ? कैसा खौफ? पर मुझे किसका खौफ होगा? क्या है हकीकत? कम इन। सर ये बैंक स्टेटमेंट है, साहिल सर लेकर आए, आप चेक करें। थैंक यू। हेलो। हेलो। कहाँ हो तुम? आपके पास। मैं वेट कर रही हूँ। वेट कर रही हूँ? मोहब्बत करने आई हैं या फिर जंग करना है? क्या क्या कह रहे हो तुम? मोहब्बत करने वाले गार्ड्स के साथ नहीं आते। हो कहाँ तुम? कहा ना आपके पास। चाहता तो अपने साथ बहुत सारे लड़के ला सकता था मैं, लेकिन नहीं लेकर आया, अकेला आया ताकि मोहब्बत का सफर आगे बढ़ा सके। देखो तुम सामने तो आओ, ये गार्ड्स मैं जंग के लिए नहीं अपनी हिफाजत के लिए लेके आई हूँ। क्यों? क्या मैं आपको अगवा करने वाला था क्या? क्या पता, तुमसे तो किसी भी चीज की उम्मीद रख सकते हैं। देखो मुझे घर से अकेले निकलने की इजाजत नहीं है, अब तुम आ जाओ, कुछ नहीं होता। और अगर नहीं आया तो सोच लो, मैं एक बार यहाँ से चली गई, मैं दोबारा नहीं आऊंगी।